जहां एक तरफ पानी के लिए हाहाकार है, बोरिंग कराने के लिए कहीं न कहीं झंझट होता है। कारण यह है कि सरकारी जमीन बहुत कम रहने के कारण लोग जो है सो सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर देते हैं, और जब किसी प्रकार की सरकारी योजना की बात होती है तो वहां झंझट पैदा होता है। एक मामला प्रकाश में आया है दरभंगा जिला के मब्बी थाना क्षेत्र के सीसो पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 15 में एक जगह जो है सो दरभंगा सदर के प्रमुख हैं उदय कुमार साहनी, उनके द्वारा जो है सो समरसेबुल गड़वाने की बात हो रही थी। लेकिन जिस जमीन पर समरसेबुल गड़वाने की बात हो रही थी वो एक आदमी का था जिसने विरोध किया। इसी बात को लेकर प्रमुख साहनी और जिनका जमीन है जो कह रहे थे कि हमारे जमीन पर समरसेबुल नहीं गड़ेगा, उसके बीच में भयंकर मारपीट हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि दोनों पक्ष को डीएमसीएच में भर्ती होना पड़ा। पूरा मामला क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों झंझट हुआ, इस संबंध में एक पक्ष ने मीडिया को दी जानकारी, वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने भी अपनी बातें बताई। अब सीधे आइए ले चलते हैं इस संबंध में। जो एक पक्ष हैं जो काफ़ी घायल हैं, उन्होंने चेहरा दिखाने से मना कर दिया मीडिया को, कहा कि हम चेहरा नहीं दिखा सकते हैं कि मेरे चेहरे पर कितना मार पड़ा है। इन लोगों ने सीधे आरोप लगा दिया कि प्रमुख है सदर प्रखंड के उदय कुमार साहनी, उनके द्वारा 25-30 आदमी मिलकर हमको मारपीट किया गया, जमीन मेरा है। जो मामला जो है सो कोर्ट में विचाराधीन था, हमें टाइटल सूट में जीत मिली, लेकिन ये उदय कुमार साहनी कह रहे थे कि नहीं इसी जमीन पर गड़ेगा समरसेबुल, जिसका मैंने विरोध किया, मेरे साथ हुआ मारपीट। अब आइए सीधे ले चलते हैं। दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बात मीडिया को बताई। मामला थाना तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये दोनों इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचे हुए थे। मीडिया ने वहीं पहुंचकर लोगों से ली जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हमारे निजी जमीन पे सदर प्रमुख उदय कुमार साहनी इस पर समरसेबल पंप लगवा रहे थे, उसका हमने विरोध किया। इसके लिए हमने बीडीओ साहब से बातचीत किया। बीडीओ साहब ने कहा हमें आवेदन दीजिए, हम जांच करा कर ये उसका जो है निराकरण करते हैं। तो सुबह में आज सुबह में 8 बजे के 8-8:30 बजे के अराउंड हम अपने घर से मब्बी थाना के लिए निकले, जिसमें प्रमुख साहब जो है सीसो चौक पे मुझे और मेरे भाई को घेर करके अब काफ़ी बुरी तरीक़ा से मारा है, जो कि आप देख सकते हैं। मैं गमछा इसलिए रखा हूँ क्योंकि अंदर में ब्लड है, जो कि हम नहीं दिखा सकते, कैमरा पर कुछ दृश्यों में नहीं दिखा सकते हैं। प्रमुख जो है अपने 20-25 समर्थक के साथ हम लोग को काफ़ी लाठी डंडा गुस्सा से मारा गया है। जान से पूरा जान से ही मारने वाला, दौड़ा दौड़ा के पीटा है हम लोगों को। और जहाँ तक कि जिस ज़मीन के लेकर बात कर रहे हैं, उस ज़मीन पे हमारे पास टाइटल सूट की डिग्री है, और उस प्रमुख सीधा बोलता है हम नहीं मानते हैं इस टाइटल सूट की डिग्री को, कोर्ट के आदेश को हम नहीं मानते हैं। तो यह किस तरह के प्रमुख है ये प्रमुख। और एक चीज़ और सीधा बोलता है कि तुम मेरा कंप्लेन करोगे, कंप्लेन करने जाओगे। हम लोग को थाना तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है कि थाना पर जाकर कंप्लेन करोगे इस चीज़ को लेकर। कितने लोग घायल हुए हैं? हम और हमारे भैया घायल हुए हैं। भैया का नाम है दीपक कुमार। आपका क्या नाम है? सूरज कुमार। अच्छा बताइए, कारण यह रहा कि प्रमुख का जो विरोध हम कर रहे हैं वही मेन कारण है। प्रमुख ये सीधा सीधा उसका कहना है कि तुम वीडियो को कंप्लेन क्यों कर रहे हो। मेरा जमीन किसका है? जमीन मेरा है, हमारे पूर्वज के नाम से 1922 में केवाला के द्वारा प्राप्त है। हाल ही में उस पर टाइटल सूट की डिग्री भी जो है सिविल कोर्ट से हमें प्राप्त हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग जबरदस्ती बलपूर्वक अभी 24 अप्रैल 2025 को माननीय मंत्री राजस्व विभाग के अनुशंसा पे और प्रमुख जी के अनुशंसा पे सरकारी अमीन के द्वारा मापी कराया गया। मापी के बाद भी उस पर कुछ अतिक्रमण बात नहीं चल पाया, क्योंकि टाइटल सूट की डिग्री हमारे पक्ष में है और हमारे फेवर। कितना जमीन का मामला है? ये हमारा जो है हम 2 कट्ठा 15 धूर पे बात कर रहे हैं, और वो 7 कट्ठे की प्लॉट है। ठीक है, ये तो समरसेबुल गाड़ने की बात है, कितने दूर में जमीन पर? ये समरसेबल जो है हमारे निजी जमीन में ही गाड़ा जा रहा था, लगभग 5 धूर जमीन पे गाड़ा जा रहा था। जिसका विरोध किया, जिसका हमने विरोध किया, वो विरोध प्रमुख पटा नहीं पा रहे हैं। प्रमुख जो है हम लोगों को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। सीधा प्रमुख के साथ कौन कौन था? प्रमुख के साथ थे प्रमुख है उदय कुमार साहनी, विजय कुमार साहनी प्रमुख के भाई है, राजेश कुमार साहनी है, गोपाल साहनी है, रामचंद्र साहनी है। चौक पे और 20-25 समर्थकों के साथ वो अन्य समर्थकों के साथ थे, और सब मार रहा था। वहाँ पे कोई किसी बीच बचाव नहीं कर रहा। घटना कितने बजे की है? घटना लगभग 8:45 का। आपका नाम क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार है। थाना को जानकारी आप दिए हैं? थाना को जानकारी दिए हैं। थाना ही हम लोग आ रहे थे, हम लोग थाना भी नहीं आने दिया जा रहा था प्रमुख के द्वारा। तो थाना हमें इंजरी रिपोर्ट दिए हैं। जनता के लिए जानलेवा हमला हुआ है हम पे। जल संकट को देखते हुए बिहार सरकार ज़मीन पे जो है सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया था, उसी अनुसार हमने जलतियाव गाड़ने का निर्माण कार्य शुरू किया था। कहाँ पर? ये सीसो पश्चिम सदर प्रखंड सीसो पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 15 में ना, उस पर
बहुत दिन से जो ज़मीन था तो उसमें कुछ आदमी पहले से साइड में अपना कब्जा किए हुआ था, उसको तो हमको उतना ही नहीं था। लेकिन जो 50 वर्ष से वहाँ पे एक चापाकल था जिससे सैकड़ों घर का जो है जल आपूर्ति वहाँ से होता था। तो वहाँ का कल जल संकट के लेकर सूख गया। तो वहाँ का स्थानीय लोगों के द्वारा ये डिमांड किया गया कि सब प्रमुख साहब आपके द्वारा जो जल पियाव जुड़ जाए, जिससे जो है यहाँ का सैकड़ों घरों का जो है लाभ मिलेगा। तो हमने प्रस्ताव जाकर सदर में भी हम लोग माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा हम लोग बैठ के चर्चा किए, उसको पास किए और जनहित के लिए कार्य आराम किए थे। उसी के लेके वहाँ के जो पंचलाल महतो है जो जमीन कब्जा किया हुआ बिहार सरकार का, क्या नाम कहा आपने? पंचलाल महतो, और उसका 2 पुत्र है, एक का नाम है दीपक कुमार और एक का नाम है सूरज कुमार। पर हम उसको बोले कि इससे क्या दिक्कत है हमको। उसी जैसे ही हमने उससे बात किया तो पंचलाल महतो के बेटा के द्वारा अचानक हम पे वार किया गया, समझे ना, वार किया गया। और उसके बड़ा बेटा के द्वारा भी हम पे जो है मारा, रात के खन दिया, पूरा सर में जो है चाबी से हमला किया। चाबी टूट गया था। कौन सी चाबी? बुलेट का था चाबी, बैग से आया था, उसी से मारा है, समझे ना, जो टूट गया। फिर वहाँ का स्थानीय लोगों के द्वारा हमको जो है ये सदर अस्पताल में लेकर गया, वहाँ जो है चाबी निकाला, उसका वहाँ से रेफर हमको DMCH कर दिया। कितने बजे की घटना है? 8:30 बजे की घटना है। कितने लोग आप पर हमला किए थे? 3 आदमी थे, तीनों पंचलाल महतो और उनके 2 बेटे। घटना घटने का कारण क्या था? वही जल संकट के लिए घटना घटी है। भूमाफिया वर्चस्व है, जनता के सेवा करने के लिए जानलेवा हमला हुआ है। चापाकल लगवा रहे थे कि समरसेबुल जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना मॉडल एस्टिमेट बना था, वही कर रहा था। कोई आपसी विवाद पुराना नहीं? कोई ऐसा विवाद नहीं, हम लोग जनता का सेवा करते रात के दिन रात। दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हैं, वो भी DMC आए हुए, क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना, वो लोग खुद वार किए हैं, हो सकता है इधर उधर करने में। घटना की जानकारी अपने थाना को दे दिया है? जी, थाने के दे दिया गया है और हम लोग जो है सदर अस्पताल से भर्ती करवा दिए हैं। कौन से थाना में? मबी थाना। अभी आपका क्या एक्सरे हुआ है, CT स्कैन? अभी प्रोसेस में है एक्सरे और CT स्कैन दोनों। घटना का कारण क्या हो सकता है? कारण यह भूमाफिया के द्वारा जमीन में वर्चस्व का है। कहाँ का घटना है? शीशो सदर प्रखंड में शीशो पश्चिमी पंचायत। ये चौक पर हुआ है। जी, घटना है। यह सदर प्रखंड अंतर्गत शीशो पश्चिमी पंचायत के मामला है और माननीय प्रखंड प्रमुख जो हमारे सदर प्रखंड के हैं शंभू आपको उदय सहनी जी, इनके साथ भूमाफियाओं द्वारा जिस तरह की घटना के अंजाम दिया गया है, ये वाकई में ही आपको बहुत निंदनीय है। क्योंकि आज पूरे बिहार सहित दरभंगा जल संकट से जूझ रहा है। हमारे माननीय प्रखंड प्रमुख महोदय ने जल संकट को दूर करने के लिए इन्होंने और प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक पंचायत में जो है कि जल संकट दूर करने हेतु आवश्यकता पड़ने पर पंचायत में जो है कि आपको एक समरसेबुल का जो है कि योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ भूमाफियाओं द्वारा ये प्रखंड प्रमुख द्वारा और जो चलाया जा रहा है विकास कार्य को जो अच्छा नहीं लग रहा है, इसके खिलाफ में आज जिन पर जानलेवा हमला हुआ है। अरे क्या करेंगे आप इसके लिए? नहीं, इसको हम लोग पहले तो उपचार कराते हैं, पहले यहाँ इलाज होता है। इलाज होने के बाद क्या स्थिति रहता है उसके बाद आगे कि हम लोग निर्णय लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग जो है कि इसको आगे तक की स्थिति में ले जाएंगे। क्योंकि यह जनप्रतिनिधि के साथ घटना है, कोई अति नहीं, प्रखंड प्रमुख जी है और इन्होंने विकास कार्य में अपना रुचि रखते हैं। जिस क्षेत्र में इनके साथ घटना घटी है उस क्षेत्र में भूमाफियाओं का राज है और लगातार इस प्रकार के इस क्षेत्र में नहीं, पूरे जगह पर भूमाफियाओं का राज चल रहा है, पूरे क्षेत्र में। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब माननीय प्रखंड प्रमुख के साथ इस तरह घटना हो सकता है, तो किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह घटना हो रही है, निंदनीय है। मैं आपको माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय और दरभंगा के SSP साहब से हम आग्रह करना चाहते हैं कि यथाशीघ्र जो है जो आरोपी है उस पर आवश्यक कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजे। नहीं तो आने वाला समय में सदर प्रखंड के जनप्रतिनिधि चुप नहीं बैठेंगे। बलदेव राम, जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, सह पंचायत समिति सदस्य, कबीरचक, सदर प्रखंड।